हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक है ये है प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी में आप सबसे पहले जानिए कि जो प्रश्नोत्तरी है वो हिंदी भाषा और उसका विकास से है। तो आज हम भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है इसी पे प्रश्न लेके आए हैं। तो आप सब जानते होंगे कि प्रश्नों के माध्यम से हम आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अवधि का उदय का स्रोत क्या है। अवधि भाषा आप जानते होंगे, जैसे अवधि व्रज, ये हमारी भाषाएं हैं जो भक्ति काल में आप इनको पढ़ेंगे। तो ठीक है, अवधि भाषा के जो है कि सबसे जाने माने कवि तुलसीदास जी हैं और इनकी है प्रसिद्ध रचना रामचरित मानस। रामचरित मानस की जो रचना हुई थी वो तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन रामचरित मानस जब तुलसीदास जी द्वारा अवधि भाषा में लिखा गया तो यह जो है कि रचना बहुत ही पूज्य हो गई और हर घर में, हिंदू के हर घर में आप इनका देखेंगे रामचरित मानस का पाठ होता है। कहीं उत्तरकांड, तो ये 7 कांडों में है, ठीक है, कहीं बाल कांड। तो आज हम इन्हीं से प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं और चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा परिचय, ठीक है, अवधि भाषा पे। अब हम प्रश्न के माध्यम से भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, अवधि के उदय का स्रोत क्या है। ठीक है, तो आप देखिए अवधि भाषा के उदय का स्रोत क्या है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए इसको देखिए। अवधि भाषा का उदय जो है अर्धमागधी से है। ठीक है, आप देखेंगे मागधी है, खस है, सौरसेनी है, बगल में मागधी भी दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यही छोटी छोटी जो है कि गलतियों को आपको सुधारना है। तो चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है, जबकि लखनऊ अवधि का बेल्ट माना जाता है। तो आप देखिए ये क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इसका आंसर है हरदोई। ठीक है, बाकी सब इसके बेल्ट के अंदर आता है अवधि के, ये अवधि के जो है अवधि में नहीं आता है हरदोई। ठीक है, आइए हरदोई जो है ये कन्नौज में जो है कि हरदोई जनपद में कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाता है तो रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी यहाँ पे अवधि बोली जाती है, लेकिन हरदोई में नहीं बोली जाती। हरदोई में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अवधि का एक अन्य नाम यह भी है, क्या है बताइए आप लोग। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, फिर चलिए देखते हैं। ठीक है, अवधि का दूसरा नाम कौशली है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए किस बोली का उल्लेख मिलता है, तो इसका भी आप लोग सोचिए। इसका भी आंसर है कौशली। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुवलयन, ठीक है, कुवलयम, कुवलयम माला कहाँ, ठीक है, कुवल माला कहाँ में कौशली का उल्लेख किस रूप में हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न है। आप देखिए प्रश्न नंबर 5, तो इसका है देसी भाषा। आप देखेंगे धार्मिक भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा। ठीक है, तो कुवलया, कुवलया माला कहाँ में कौशली का उल्लेख किस रूप में हुआ है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा उलझाऊ है, आप ध्यान दीजिए तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है। अब देखिए ये साहित्य के प्रश्न हैं, भाषा और उसके विकास से। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और जब परीक्षा में आते हैं तो थोड़ा व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस के माध्यम से इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन, आप देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है, तो प्राकृत पैंगलम में। कौशाम्बी जनपद की बोली है, ये इलाहाबाद से आगे जस्ट सटा हुआ एक ज़िला है कौशाम्बी, वहाँ की कौन सी भाषा है। ठीक है, तो वहाँ पे भाषा अवधी है क्योंकि इलाहाबाद से सटा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहृत बोली को
कहते हैं, मतलब जो व्यवहार में भाषा जिसका उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी भाषा है? तो वही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है बैसवाड़ी, तो थोड़ा सा आप बैसवाड़ी के बारे में जानिए। प्रश्न नंबर 8, ठीक है, जिसका जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहारिक बोली को क्या कहते हैं? तो रायबरेली और उन्नाव के मध्य में का एक क्षेत्र है वैश्य, ठीक है, वो राजपूतानों का था। ठीक है, अतः इसे वैश्यवाड़ा कहा जाता है और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे वैश्यवाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, प्रश्न नंबर 8, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहारिक बोली है तो वैश्यवाड़ी। अब 9वें में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। अवधि के विकास में 1400 से 1700 के मध्य तक के समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? अब ये प्रश्न आप बताइए, अवधि के विकास में 1400 से 1700 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, तो इसे कहते हैं मध्यकाल, ठीक है, जो मध्य का है। ठीक है, आगे चलिए और इसको आप समझ लीजिए। 9वां जो प्रश्न है, अवधि के विकास में जो है कि ये मध्यकाल कहा जाता है, 1400 से और 1700 के तक को मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, यह विकास का बहुत ही टिपिकल समय था। आइए आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे और प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जिले में अवधी नहीं बोली जाती है? अब पहला है मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बलिया। आप जानते हैं मिर्ज़ापुर का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, जो बनारस के से आजमगढ़ से सटा हुआ होता है, वहाँ पे अवधी बोली जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं बोली जाती, तो जौनपुर तो नहीं है। ठीक है, 10 देखिए, ए है बलिया। ठीक है, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है, बस्ती में बोली जाती है, बलिया में भोजपुरी बोली जाती है। अवधी नहीं बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न को देखिए। अवधि का शब्द नहीं है, किन्हें, किहिसी, करें, किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। ठीक, आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा, आप इस प्रश्न को थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, विचार कीजिए। जो किया है ये अवधि का शब्द नहीं है, ये खड़ी हिंदी का आएगा। बाकी किन्हें, करें, किहिस, ये शब्द जो हैं अवधि के हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है, क्या है? आप बताइए, पंकज है, धीरज है कि नीरज है कि अचरज है? तो बताइए, इस प्रश्न का पे विचार कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है अचरज, अवधि का है। ठीक, आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है? अब भाषा और विज्ञान से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो ये सियार जो है ये अवधि का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है? सियार है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है? आइए, अब वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। आप नहीं शब्द को सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। आइए देखिए, ये जो किधर शब्द है ये अवधि का है, यहाँ पे पूछ रहा है अवधि का नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। ये ये जो है किधर शब्द है ये खड़ी बोली का है। ठीक है, बाकी शब्द जो हैं ये अवधि के हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस बोली में मौसा, ठीक है, मौसा के लिए मोसिया
बोला जाता है? तो ये तो अवधि में, इसका होगा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, अवधि। आइए अगला प्रश्न पे देखते हैं, अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये है मुल्ला दाऊद की रचना है सत्यवती। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। आइए आगे चलते हैं, लोर कथा, इसका होगा अवधि का प्रथम ग्रंथ है तो लोर कथा। तो लोर अवधि का प्रथम ग्रंथ मुल्ला दाऊद कृत है। अब यदि लोर कथा का लेखक पूछेगा तो आप मुल्ला दाऊद बताएंगे। ठीक है, और आगे चलिए, अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? तो ये है लाल दास की। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19, हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है? कौन सी अवधि है जो आप पढ़ते हैं? हिंदू कवियों को प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है। तो आप जानते होंगे हिंदू कवियों में प्रेमाख्यान परंपरा की रचना वही है पद्मावत। ठीक है, तो उसी की अवधि भाषा को पूछा जा रहा है क्योंकि वह अवध प्रदेश के थे कवि, उन्होंने लिखा था। तो आइए इसके बारे में बताइए, हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है तो ये है, कौन सी अवधि है बताइए, आप लोग बताइए। ये है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त अवधि। मैं प्रश्नों को उत्तर लगाने में थोड़ा सा देरी इसलिए कर रही हूँ कि आप दिमाग पे जोर लगाएं और फिर प्रश्न आपके माइंड में बैठ जाए अच्छे से। यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है? हिया, आप देखते होंगे यह प्रयोग इलाहाबाद वाले बेल्ट में ज़्यादा होता है, हिया। तो कभी आप किसी भी इलाहाबादी पर्सन से बात करेंगे जो वहाँ का लोकल पैदा हुआ हो तो वो बोलेगा हिया, यहाँ के लिए हिया। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो है कि 20 प्रश्न। ठीक है, और अब उम्मीद करती हूँ यह हमारा जो है कि प्रश्नोत्तरी, यह हमारी प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो आप एक कमेंट अवश्य करिएगा। प्रश्न थोड़ा जो है कि टिपिकल थे, ठीक है, लेकिन आप 2-3 बार इन प्रश्नों को देखिए। अब हम इसी के आगे अगला प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, गुड बाय।